2025 जनवरी के अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और अप्रैल के अंदर में सेकंड अटेम्प्ट। अगर हम अभी से कैलकुलेट करें तो नियरली 14 मंथ्स के अराउंड बचे हुए हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो गए जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कुछ लोग ऐसे हो गए जिन लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं जेई 2025 रोड मैप, तो उसके अंदर में सारे लोग बस यही बता रहे होते हैं कि 11 लाख बच्चे जेई मेंस के अंदर में बैठते हैं, उसके अंदर में से फिर एनआईटीज़ के अंदर में भी 18,000 सीट्स है और फिर बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट पकड़ ले तो वो नियरली 10,000 के अराउंड निकल के आती है और आईआईटीज़ के अंदर में भी पकड़ के चल लेते हैं कि 15,000 सीट्स है। इतने ज़्यादा कंपटीशन के बीच में हम लोग कॉम्पीट कैसे करेंगे? वहीं हम बहुत सारे जगह पे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने 8th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ओलंपियाड एनटीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर कर रखी है। दे कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, उन्हें सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं और हम कोचिंग में बैठने के बाद, ऑनलाइन क्लासेस में बैठने के बाद कई बार तो हमें कंसेप्ट्स तक समझ नहीं आ रहे होते। तो इन सारी चीज़ों के बीच में क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ऑनलाइन प्रिपेयर करने वाला बच्चा इस कॉम्पिटिटिव जोन के अंदर में कॉम्पीट कर पाएगा या नहीं। जो बहुत सारे डीएम आते हैं और नीचे जब मैंने कमेंट्स भी पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। अगर हमको एक टॉप कॉलेजेस के अंदर में भी सीएस ब्रांच चाहिए तो कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी, या हमें ब्रांच कोई भी चलेगी लेकिन अगर हमें टॉप 10 एनआईटीज चाहिए तो कितनी परसेंटाइल लग रही होगी। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आज के दिन में यूट्यूब के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। अगर आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपका जितना भी स्टडी रिसोर्स है वो स्पेसिफिक होता है और एक सीरियसनेस होती है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता कि कौन से रिसोर्स से पढ़े, सारी चीजें टॉप टीचर्स ने ऑलरेडी सेट कर रखी होती है। अगर आप पीडब्ल्यू का कोर्स लेते हो तो ये लोग इनके बैचेस में ऑफर करते हैं लाइव लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सो अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस करते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और उससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। DPPs जिसके वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल्स बाय क्लास टीचर्स, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। एंड टेस्ट सीरीज जो एवरी संडे होगी, और आज के दिन में रेलेवेंट टेस्ट सीरीज मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रिवीजन को इजी बनाने के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड माइंड मैप्स, जो आपके रिवीजन का टाइम डिक्रीज कर देता है। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड, और ये फीचर मेरे टाइम पे नहीं था। इससे आपको आपके पीयर कंपटीशन का पता लगेगा। कुछ लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे थे तो मैं आपको स्पेसिफिकली बैचेस बता देता हूँ। फॉर क्लास 11th अर्जुना जेई 3.0 2024 बैच, ये जेई 2025 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस है 3,600 रुपीज। फॉर क्लास 12th लक्ष्य जेई 3.0 2024 बैच, ये जेई 2024 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस रखा गया है 3,500 रुपीज। अब बच गए ड्रॉपर्स के लिए प्रयास 3.0 बैच, इसे इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच भी बोला गया है, जो होगा आपका रोड मैप आईआईटी तक का। इसका प्राइस है 3,600 रुपीज। ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज प्रयास जेई हिंदी, जिसका प्राइस है सिर्फ 2,700 रुपीज़। और इन बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिवीजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्स भी अवेलेबल है एट जस्ट ₹49 ओनली, जहां आपका हर चैप्टर के लिए मिलेंगे 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस शीट्स हैविंग 50+ क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज। इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको 150 रुपीज़ ऑफ मिलेगा और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इन सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करूंगा। उस 150 के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या हम कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, जिन लोगों ने ओलंपियाड एनटीएससी जैसी एग्जाम्स निकाल रखी है जो जेई एडवांस से भी थोड़ी डिफिकल्ट लेवल के ऊपर में पूछी जाती है, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम होंगे। ये मान लेते हैं ऐसे 1000 स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर हम जेई एडवांस की 15,000 सीट्स में से अगर हम 1000 सीट्स अलग कर दें तो बचते हैं 14,000। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी 2,000 सीट्स निकाल दें तो नियरली 13,000 सीट्स अभी भी बच रही है। और ये जो 13,000 सीट्स है ये कंप्लीटली हार्डवर्क के ऊपर में डिपेंड करती है। कौन कितना ज्यादा स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहा है, कौन कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अपने स्टडी के साथ में, किसकी स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा सही है, और ये सारी चीजें इसके ऊपर में डिपेंड करेगी और उसी का सिलेक्शन हो रहा होगा जो हार्डवर्क पुट इन करेगा। अब कहते तो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में कोई भी चीज गारंटी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मैं आपको एक बेयर मिनिमम बता दूं तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने डमी स्कूल ले रखी है जो सिर्फ और सिर्फ जेई के ऊपर में फोकस कर रहा है, जो किसी भी सिर्फ और सिर्फ
एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, नो मैटर व्हाट, वो फ्री है या पेड है, लेकिन वो दिन के 3 लेक्चर्स देखते जा रहा है फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, जितनी डीपीपी दी जा रही है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, प्रॉपर डे बाय डे रिवीजन कर रहा है और हर हफ्ते टेस्ट देते जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ इतना भी कर रहा है, वेल अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, ये एक थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इतना भी कर रहा है और अगर हम ऐसा मान के चले कि 11th उसकी 70% कंप्लीट होगी और 12th उसकी 80% कंप्लीट होगी, तो ओवरऑल जो उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर हम मान के चले कि वो 75% सिलेबस के साथ में भी एग्जाम देता है, तो ये गारंटी किया जा सकता है कि उसके मेंस के अंदर में एटलीस्ट 95 परसेंटाइल के तो ऊपर आएंगे। जो लोगों ने रेगुलर स्कूल ले रखी है या जो बोर्ड्स के साथ में मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए मैं आपको देखो क्लियरली बता दूं, ये एक हार्श रियलिटी कि आईआईटी के अंदर में मे भी पॉसिबिलिटी आपकी कट ऑफ के आसपास तक रैंक आ जाए, लेकिन इस तरीके से प्रिपेयर करके आईआईटीज के अच्छे कॉलेजेस के अंदर में जाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता कहीं से भी, क्योंकि इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में आपको 2 साल किसी भी एक ही चीज के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, अगर आपने रेगुलर स्कूल ले भी रखी है तो ट्राई करो कि उस स्कूल को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो और अपने जेईई की प्रिपरेशन के ऊपर में फोकस करो। और जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी, उन लोगों को एटलीस्ट अपना मोमेंटम बिल्ड करना चालू कर देना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे, फिर भी दिन के 3 लेक्चर देखो, डीपीपी सॉल्व करो और उसके क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं वो सारे को सॉल्व करने का एटलीस्ट ट्राई करो। और जिन लोगों ने इन सारी चीजों के ऊपर में टिक लगा दिए कि लेक्चर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जेईई के ऊपर में फोकस कर रहे हैं और हमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्लियर करनी है, सो उन लोगों के लिए इस पॉइंट के ऊपर में एक ही एडवाइस है कि इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर में बिल्कुल फोकस मत करना। इस समय पे लेवल बिल्ड करने का ट्राई करो, किसी भी एक चैप्टर को पकड़ो फ्रॉम ईच सब्जेक्ट और उसको अप टू जेईई एडवांस लेवल करते जाओ। जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एज ए रेफरेंस मानो और उस लेवल के ऊपर में प्रिपरेशन करो कि उसके जो क्वेश्चन है वो आपके जेईई एडवांस लेवल के जो पीवाईक्यूज है वो आपसे सॉल्व होने लग जाए। जैसे कुछ चैप्टर अभी तक आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, जिसके लेक्चर्स देख लिए आपने, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, उन चैप्टर्स को आपको रेफरेंस बुक उठानी है और उसको अप टू जेईई एडवांस लेवल तक पहुंचाना है। नो मैटर व्हाट उसको कितना ही समय लग रहा होगा, अगर आपको एक चैप्टर को 15 से 20 दिन भी लग रहा है, फिर भी आपको एटलीस्ट एक चैप्टर को तो एडवांस लेवल करना है। अगर एक बार एडवांस लेवल रीच हो जाती है तो वो डाउट हट जाएगा कि हम भी एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जो वो टाइम है 15 डेज या 20 डेज का, उसको कम करते जाएगी। उसके लिए पूरा 1 साल बचा हुआ है आपके पास में। लेकिन इस समय पे सबसे प्रीशियस चीज जो आपके पास में, जो कोई नहीं और आपके पास में, वो है समय, जो 12th के अंदर में बिल्कुल नहीं होता। वेल, कौन से रिसोर्स यूज करने हैं, कौन से मॉड्यूल यूज करने हैं, ये सारी चीजें एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डेडिकेटेडली क्लियर कर दूं। लेकिन अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं तो बिना किसी बकवास के मैथ्स और फिजिक्स के लिए आपको सिंगेज फॉलो करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नीरज कुमार फॉलो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हिमांशु पांडे, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए फिलहाल तो अभी क्लास नोट्स ही काफी है। सो सिंगेज पकड़ो, जितने भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दे रखे उसे डीप में समझने की कोशिश करो और हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो विदाउट सॉल्यूशन। वेल, ये याद रखना, ये मेंस लेवल नहीं है, ये एडवांस लेवल है। यहां पर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जब मैं अपने टाइम पे सॉल्व किया करता था, जब आप इरोडो के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन करने के लिए 1-1 घंटा लग रहा होता है। सो इनिशियली आपको अपनी एडवांस लेवल बिल्ड करने के लिए इतना समय तो देना पड़ेगा। और जिन लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या हम कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं, तो अभी बस मोमेंटम बिल्ड करने का ट्राई करो, 1 से 2 चैप्टर क्लियर करो लेक्चर्स देखकर। नेक्स्ट वीक एक और वीडियो लेके आऊंगा कि जिसके अंदर मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्टेबल कैसे करनी है, आप धीरे धीरे करके अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल कैसे ले जा सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर में डिस्कशन कर रहे होंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि इस समय पे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी। इन लोगों को लग रहा है कि अभी भी हमारे पास में बहुत ज्यादा समय है। सो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या चैनल को चूज करो और रेगुलर बेसिस के ऊपर में उसके वीडियो लेक्चर्स देखते जाओ और एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर क्लियर कर दो, तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का अभी से बैकलॉग बनने लग गया है। वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग। देयर इज अ क्लब कॉल्ड 11th वेस्टेड क्लब। देखो, मेंस के अंदर में अगर 99 परसेंटाइल कैसे चाहिए, एक सेंटेंस के अंदर में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो 11th को विदाउट बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि 99 परसेंटाइल लाने का मतलब आप 1% स्टूडेंट के अंदर में हो। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 3 से 4% एस्पिरेंट से ज्यादा लोग 11th को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसका मैं आपको क्लियर सा एक प्रूफ दे सकता हूं। किसी भी पर्टिकुलर ईयर का आप एक रोड मैप वीडियो उठा के देखो, उसके ऊपर में जितने व्यूज आए होंगे, उसी पर्टिकुलर चैनल का आप जो 11th वेस्टेड का वीडियो आता है उस वीडियो के व्यूज से उसको कंपेयर करो, नियरली व्यूज दोनों सेम निकल के आ रहे होंगे। सो अगर आप सिर्फ इतने के ऊपर में फोकस करते हो कि 11th वेस्ट ना हो, एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दे, टेस्ट के अंदर में स्कोर तो इंप्रूव होते जाएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होते जाएंगे, तो फिर पूरा 1 साल हम सिर्फ और सिर्फ 12th के ऊपर में फोकस कर सकते हैं, जो आपका गेम चेंजर हो सकता है। और जो प्योरली जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स है, अभी सिर्फ और सिर्फ लेवल बिल्ड करने के ऊपर में कोशिश करो, सिलेबस के ऊपर में इतना ज्यादा फोकस मत करना। सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 25 के ऊपर में वीडियो बनाओ। सो इसके अंदर में हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की है। सो इस वीडियो के अंदर में सारी जनरल और बेसिक चीजें क्लियर की गई है, जो इन डेप्थ चीजें होगी। कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल यूज कर रहा है,
कितने डेट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर्टिकुलरली कितने मार्क्स लगेंगे, कितनी परसेंटाइल लगेगी, कितनी रैंक लगेगी, ये सारी चीज़ें हम एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर में डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने अपने स्टोरी के अंदर में बता रखा था, लास्ट मोमेंट पे मैंने जे एडवांस के लिए क्रैश कोर्स परचेस किया था। उस क्रैश कोर्स से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी और मुझे ऐसा लगता है कि उस क्रैश कोर्स के अंदर में जो क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे, जो कंसेप्ट बता रखे थे, उस लेवल की चीज़ें अगर अभी से कोई करता है तो एडवांस इजीली क्लियर हो जाएगी। एडवांस क्लियर करने का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, आपका माइंडसेट जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर में सोचने के काबिल बन जाना चाहिए बस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने जो अपने स्टोरी के अंदर में बता रखा है, जो मैंने लास्ट मोमेंट के ऊपर में क्रैश कोर्स परचेस किया था फॉर जेईई एडवांस, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल के क्वेश्चन, उस लेवल की थिंकिंग अगर अभी से कोई करना चालू कर दे फॉर एडवांस, तो एडवांस जैसी एग्जामिनेशंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। और इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जितना भी मटेरियल मेरे पास में पड़ा हुआ है, जितनी भी बुक्स है, उन सारी चीज़ों को और जो मैंने उस क्रैश कोर्स के अंदर में पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आपको क्लियर कर दूँ। और ट्राई करेंगे कि जितने भी क्लासेस और जितने भी कोर्सेस हो वो सारे फ्री हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज धीराज, फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIT Madras, signing off.